जहां जहां मौसम जो है वो बदल रहा है, लेकिन राजनीतिक तपिश जो है वो बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लगता जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि 13 मई को जो है 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम, इन 4 सीटों के लिए 13 मई को चुनाव होने हैं, जिसके लिए मतदाताओं का क्या रुख है। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें पड़ती है, वहीं मांडर, सिसई, गुमला, लोहरदगा और बिशुनपुर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार वार जहां स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जो है जारी है और दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 13 मई को जो है चुनाव होने हैं। पहले 4 सीटों के लिए आपको बता दें कि लोहरदगा, खूंटी, पलामू और सिंहभूम के लिए चुनाव होने हैं। चुनावी प्रचार जारी है, स्टार वॉर जारी है। आज निर्मला सीतारमण भी रांची पहुंची है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विपिन और राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलेंगे विपिन के पास, जो हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। विपिन, देखिए, मौसम का मिजाज भले बदल चुका है, लेकिन राजनीतिक जगत के लोगों के आने के बाद जो तपिश है वो बढ़ चुकी है। स्टार प्रचारक आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, और जो सरगर्मी है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप जनता से मिल रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? किसका पलड़ा भारी लग रहा है और जनता का मिजाज, जनता का मूड कैसा लग रहा है? इस तरीके से आज सुबह से लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की जो स्थिति नज़र आ रही है, सुबह से इस संसदीय क्षेत्र में मैं हूँ। लोहरदगा की अगर बात करें तो खास करके जिस तरीके से 2 बड़े जो देश के चेहरे हैं, राजनीतिक दिग्गज हैं, दोनों की चुनावी सभा इस संसदीय क्षेत्र में हो चुकी है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें या कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की, दोनों की सभाएं हो चुकी है। और उस सभाओं के बाद अब अगर इंतजार है तो 13 मई का, जिस दिन जो पहले चरण में झारखंड के हिस्से की अगर बात करें और जो देश का चौथा चरण है, उस कड़ी में जो झारखंड की 4 संसदीय सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से लोहरदगा एक है। तो आज 9 तारीख है और 11 तारीख तक चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। यानी कि ये जो बचे हुए 72 घंटे हैं, इसमें सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार के बाद, चाहे पॉकेट मीटिंग्स की बात करें, छोटे छोटे पॉलिटिकल मीटिंग्स की बात करें, ब्लॉक लेवल पे जनसंपर्क अभियान की बात करें, तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जो लोकसभा लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से है, चमरा लिंडा, जो इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए इस चुनावी मैदान में मौजूद है और जो उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, वो भी उनकी उपस्थिति से इस चुनाव को दिलचस्प बता रहा है। और जिस तरीके से बचे हुए दिनों में जो बड़े चेहरे इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आने वाले हैं, उसके तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो कल गुमला के चैनपुर में चुनावी सभा को करेंगे। आज ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का लोहरदगा में दौरा चल रहा है। कांग्रेस से अगर बात करें तो वित्त मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव लगातार लोहरदगा क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का कार्यक्रम हो रहा है, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की यहां पर काम कर रही है। इसके अलावा क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र में जो 5 विधानसभाएं आती हैं, 5ओं में इंडिया अलायंस का कब्जा है। मांडर और लोहरदगा में कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा गुमला, सिसई और बिशुनपुर में जेएमएम ने चुनाव जीता था। ये अलग बात है कि बिशुनपुर से जो निर्वाचित विधायक है चमरा लिंडा, जो जेएमएम के टिकट पर जीते थे, वो बागी होकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जेएमएम ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की है और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। और खास करके लोहरदगा की बात हम करें तो इसकी लड़ाई इतनी दिलचस्प होती है कि बीते
4 चुनावों की बात अगर करें तो जीत का अंतर महज 6000, 8000, 10,000 रहा है। यानी कि ये काफ़ी कांटों का मुकाबले वाला सीट रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच नज़दीकी लड़ाई यहाँ पर लगातार होती आई है। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद मांडर में जब उपचुनाव की बारी आई तो भी मांडर से कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल करके सीट को बरकरार रखी थी। तो ऐसे में जिस तरीके की लड़ाई लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिल रही है, उस कड़ी में 11 तारीख को जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की सभा लोहरदगा में होनी है। कई जो प्रमुख और नेता जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं उनको पार्टी यहाँ लगाने वाली है। जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा जो झारखंड कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो मुकाबला दिलचस्प और कांटों का यहाँ नज़र आ रहा है और यही किसी भी चुनाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। 9, 10, 11 ये 3 दिन चुनाव प्रचार का होगा और उसके बाद बारी आएगी बूथ मैनेजमेंट का। किस तरीके से अंतिम वक्त तक चुनाव में पहले वोट के पड़ने तक जो प्रत्याशी, जो राजनीतिक दल सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल रखेगा, उसके लिए लोहरदगा कंट्रोल की स्थिति में रहेगी। जी बिल्कुल विपिन, अब हम आपके साथ आप बने रहिए। अब रुक करेंगे अपने सहयोगी राकेश का। राकेश, देखिए स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जारी है, दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है। 11 मई को आचार संहिता शाम 5 बजे तक लग जाएगा, तभी तक लोग प्रचार कर पाएंगे। सीधा मुकाबला है वीडी राम और ममता भूया के बीच। आप जनता के बीच जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी देख पा रहे हैं राकेश? देखिए, देश के चौथा फेज के तहत जो चुनाव होंगे उसमें झारखंड के 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें पलामू संसदीय सीट भी शामिल है। 13 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। जहाँ तक बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं आप, हैवीवेट नेताओं की बात कर रहे हैं, तो 3 मई को प्रधानमंत्री का यहाँ दौरा हुआ था चियाकी में, उन्होंने चुनावी सभा किया था। उसके बाद से अगर अभी तक देखे, आज के डेट तक देखे, तो बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा यहाँ प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। चाहे प्रदेश स्तर के नेताओं की बात कर ले या फिर सेंट्रल लीडरशिप से बड़े नेताओं की बात कर ले, बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा यहाँ जो यहाँ से जो उनके उम्मीदवार हैं वीडी राम, उनके पक्ष पे चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। वजह क्या है? ये शायद बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि ये सीट बहुत आसानी से निकलने वाली है, लिहाजा बहुत यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी की बात करें तो आरजेडी भी यहाँ अलग थलग नजर आ रहा है। उसके साथ ना तो जेएमएम के बड़े नेता नजर आ रहे हैं, ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नजर आ रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव की कल जरूर सभा हुई है 2 जगह पर, एक तो भवनाथपुर में सभा हुआ है, दूसरा छतरपुर में सभा हुआ है, और कल जो है गढ़वा में सभा होना है, विश्रामपुर में सभा होना है। तो अब तेजस्वी यादव को छोड़ दे तो प्रदेश स्तर का कोई बड़ा चेहरा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गठबंधन दल के कोई बड़े चेहरे की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने पलामू से दूरी ही बना रखा है। शायद समन्वय का अभाव है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आरजेडी कोटे से सरकार में मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने भी यहाँ इस सीट को लेकर दूरी बना रखी है। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में भी वो नहीं पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आरजेडी यहाँ चुनाव लड़ रहा है। समन्वय का घोर अभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। जहाँ तक लोगों का मूड और मिजाज है, तो देखिए शहर की तस्वीर थोड़ी अलग है, और शहर से अलग हटकर जब गांव और कस्बों में जब न्यूज़ 11 की टीम पहुँच रही है तो वहाँ की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। कई जगह वोट का बहिष्कार है, लोगों की नाराजगी है कि 10 सालों में वीडी राम ने काम नहीं किया, सड़क नहीं बने, लिहाजा लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो ये भी तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। गांव में, कस्बों में आरजेडी को लेकर थोड़ी बातें हो रही है, थोड़ी लहर आप कह सकते हैं महसूस की जा रही है। लेकिन ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स में हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो जमीन रही है पलामू प्रमंडल की, वो बीजेपी की जमीन रही है, और बीजेपी का मजबूत किला यहाँ से माना जाता है। 2 टर्म से वीडी राम यहाँ से सांसद है, ये उनका तीसरा चुनाव है, तीसरी बार वो जनता के बीच में है और जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, और ये कोशिश है उनकी कि उनकी हैट्रिक लग जाए। दूसरी तरफ ममता भूया बहुत हद तक मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं उनकी तरफ से। आज शाम में उनका आप दोनों बने रहिए राकेश और विपिन, हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
बता दें कि जनसंपर्क अभियान के जरिए और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं को लुभाने के लिए जो प्रत्याशी है वो ग्राउंड पे जा रहे हैं और स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो चुका है। फिर से हम अपने सहयोगी राकेश और विपिन के साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विपिन के पास चलेंगे। विपिन, देखिए अभी रांची की अगर बात करें तो यहाँ पीएम मोदी आ चुके हैं, निर्मला सीतारमण आज आई, अमित शाह का दौरा और राजनाथ सिंह का दौरा भी बाकी है। ये तो बड़े स्टार प्रचारक, बड़े चेहरे जो है उनका रांची दौरा देखने को मिल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन की बात करें तो उसमें भी प्रत्याशी जो है वो लगे हुए हैं, यशस्विनी सहाय हो या सांसद संजय सेठ हो, दोनों ही लोगों से जाकर मिल रहे हैं। जनता को कितना लुभा पाएंगे ये विपिन? जी देखिए, लोहरदगा की अगर बात करें तो लोहरदगा में जिस तरीके से 13 तारीख के इंतज़ार में अब राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव से पहले हर एक क्षेत्र, चाहे वो विधानसभा वार जो 5 विधानसभाएं पड़ते हैं लोहरदगा में, वहां जाने की बात हो, या फिर पंचायत स्तर पर जिसका जिस पॉकेट में ज़्यादा बड़ा जनाधार है, अपने बड़े हुए जनाधार के बीच जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वैसे लोगों को, उम्मीदवार हो या राजनीतिक दल के लोग, संपर्क करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जहां से बड़े पैमाने पे उनके लिए जो उनका कैडर वोट है वो घरों से निकलेगा और उनके पक्ष में वोट करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार महज 10,000 के अंतर से कांग्रेस लोहरदगा हारी थी। 2014 में 6100 का ये मार्जिन था, 2009 में 6300 का ये मार्जिन था, तो काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है। और ये बात बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है कि लोहरदगा की लड़ाई काफ़ी कांटों की होती है। इस लिहाज से इस बार दोनों दलों ने, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने 3 बार के सिटिंग सांसद सुदर्शन भगत की जगह पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव को उम्मीदवार बनाया है, जो कि बीजेपी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सुखदेव भगत कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोहरदगा के 2 बार के विधायक हैं। तो ऐसे में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। और तीसरी लड़ाई जो इस चुनाव में तीसरा कोण बना रहे हैं बिशुनपुर से विधायक चमरा लिंडा, जिनकी उपस्थिति लोकसभा चुनाव में हर बार दमदार रही है, तो वो इस चुनाव का परिणाम किस तरफ जाएगा, उसके लिए चमरा लिंडा की उपस्थिति इस चुनाव में क्या होगी, ये भी महत्वपूर्ण होगा। जी विपिन, बिल्कुल। अब राकेश के पास चलेंगे। राकेश, जैसा कि आपने बताया कि ममता भूया के लिए कोई बड़े स्टार प्रचारक नहीं आए उनके प्रचार प्रसार में, वहीं एक तरफ आपने बताया कि वीडी राम काफी ओवर कॉन्फिडेंट, बीजेपी जो है वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है। तो जहां ममता भूया डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों के बीच जाकर मिल रही हैं, इससे कितना असर पड़ेगा, कितना वोट काउंट जो है इनकी तरफ बढ़ता दिखेगा? अरे देखिए, कोशिशें दोनों तरफ से जारी है, चाहे आप आरजेडी की तरफ से कह लें या बीजेपी की तरफ से। आखिरी वक्त में चूंकि चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुका है। 11 तारीख तक ही प्रत्याशी जो हैं वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 11 की शाम के बाद जो है वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। डोर टू डोर प्रत्याशी ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन अब जो समय है वो बहुत कम समय है। 9 तारीख हो चुका है, 2 दिन आप कह लें 70-72 घंटे ही शेष बचे हैं चुनाव प्रचार को लेकर। तो इस बीच पूरी ताकत झोंकी जा रही है, मेहनत किया जा रहा है, लेकिन बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है। आरजेडी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है वो समझ से थोड़ा परे है, क्योंकि अभी तक आप देखें तो मुख्यमंत्री तक का यहां दौरा नहीं हुआ, ना तो नॉमिनेशन में कोई बड़ा चेहरा दिखा था और न टिल डेट अभी तक चुनाव प्रचार में प्रदेश महागठबंधन की तरफ से कह ले या कोई बड़ा चेहरा अभी तक नहीं आया। एक मिथिलेश ठाकुर जरूर गढ़वा से विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, वो कल जरूर 2-3 सभा कई पंचायतों में करते नजर आए थे ममता भूया के पक्ष में, लेकिन दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं आया। तेजस्वी यादव जरूर पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव का कल भी कार्यक्रम है। कोशिश ये की जा रही है कि जो 6 विधानसभा पड़ते हैं इस पलामू संसदीय सीट के अंतर्गत, उनमें से चूंकि ज्यादातर सीटें जो हैं, 5 जो विधानसभा की सीटें हैं वहां सीधे तौर पर बीजेपी है, एनडीए है और एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में है। तो कोशिश ये की जा रही है कि 5 सीटों पर तेजस्वी यादव का बैक टू बैक कार्यक्रम हो। यही वजह है कि कल 3 विधानसभा क्षेत्रों में बैक टू बैक तेजस्वी यादव का कार्यक्रम लगाया गया है। तो तेजस्वी यादव के सहारे आरजेडी को लगता है कि उनकी चुनावी बेतरनी पार हो जाएगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो कोऑर्डिनेशन चुनाव को लेकर होना चाहिए, जो महागठबंधन के अंदर में समन्वय होना चाहिए, उस तरह का यहाँ समन्वय का अभाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राकेश, तब देखने वाली बात होगी कि ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कितना काम करता है ममता भूया के पक्ष में, क्योंकि बड़े चेहरे जो नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
राकेश और विपिन, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए अब जनता का मूड क्या होगा, जनता किसे वोट देगी, जनता किसे जिताएगी, किसकी ताजपोशी करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं जो प्रत्याशी है वो पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं मतदाताओं को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।